Welcome to this math session, students. In previous math session, we learned about your properties of Cartesian cross product as well as the difference between domain, range and codomain of relation. वो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं. ये सारी चीजें आपकी कवर होती है 2.3 के अंदर. 2.3 के इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बाकी के क्वेश्चंस करते हैं. सो प्री रीडिंग एक्सरसाइज से शुरू करते हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर प्री रीडिंग एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. जैसे एग्जांपल ए बी दिया गया है, वहां से ए क्रॉस बी दिया गया है, तो वो ट्रू है कि फॉल्स वो आपको चेक करना है. लाइकवाइज if A is m comma n, B is 5, then A cross B has no element. True or false? Jaldi, quickly. True or false? B is 5 means B is having no elements. Yes, true. Very good, right? तो आप pair ही नहीं बना सकते हो, right? You cannot make any ordered pair. A m comma n, B has infinite elements, then A cross B has infinite elements. True or false? True. True. Shabash. If A has P elements, B has Q elements, then A cross B has PQ elements. True or false? True. True. Shabash. Okay. Okay, great. Now next. If A is m comma n, B is n comma n, then R mn comma nm is relation on A to B. चलो. अब हमें रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है? Your relation should be subset of A cross B or not? Relation should be subset of A cross B. Just आपको ये चेक करना है m comma n A cross B में होगा, n comma n A cross B में होगा. So this is true. Yes or no everyone? बोलो हाँ. जल्दी. Right? चलो अब फिफ्थ और सिक्स्थ में आपको क्या पूछा गया है? They are asking about function. तो फंक्शन हम करेंगे in 2.4. Right? So when we will learn theory of 2.4, उसके बाद आप ये दो क्वेश्चन को आंसर करना. क्लियर है स्टूडेंट्स? आसान है. ओके. सो प्री रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो या इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. Let there be a function f defined on A to B given by 1, 2, 3, 5, 4, 7. Find image of 3. बोलो image of 3 क्या होगा? 5. 5. Pre-image of 7. 4. 4. Range of f. 2, 5, 7. Is this clear everyone? अब ये exactly आपको फंक्शन दिया गया है, राइट? बट यहाँ पे रिलेशन वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, राइट? तो प्रशस्ति जो आप पूछ रहे थे कि सर हमने जो डोमेन, जो हमने रेंज और जो कोडोमेन हमने रिलेशन के लिए पढ़ा, क्या वो सारी चीजें सेम है फंक्शन के लिए? तो उसमें मैंने आपको बोला हल्का सा डिफरेंस आएगा. वो हल्का सा डिफरेंस क्या आएगा वो मैं बताता हूँ. रिलेशन जो रेंज के लिए आपने पढ़ा सेम फंक्शन के लिए सेम आएगा. रिलेशन के लिए आपने रेंज क्या पढ़ा? सेट ऑफ आउटपुट्स. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट. कोडोमेन आपने क्या पढ़ा? अगर रिलेशन ए टू बी में डिफाइन है, फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, तो रिलेशन आपका का कोडोमेन हो जाएगा बी. फंक्शन के लिए भी हो जाएगा सेम, कोडोमेन हो जाएगा बी. बट डोमेन दोनों का अलग होगा. जैसे रिलेशन में डोमेन होता है आपका सेट ऑफ इनपुट, बट फंक्शन के लिए वो अलग हो जाएगा. फंक्शन में वो हो जाएगा सेट ए. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट. दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन. और डिटेल में हम देखने वाले हैं, और डिटेल में हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को, राइट. वहीं पे मेरी ये जो गलती हो गई थी जब मैं रिलेशन वाला आपको दिखा रहा था, तो इसी में गलती हो गई थी. So, but since I already told, mistakes are always good. This is the beauty of maths. सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं. वेदर आप घर पे रिन यूज करते हो, बट चलेगा. चलो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स. दिस इज योर माइनर डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन. अगर आप ये चाहो तो अभी फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो, अभी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. 2.4 में हम करने ही वाले हैं. इज दिस क्लियर एवरीवन? माइनर डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन. अभी तक फंक्शन क्या है वो मैंने आपको समझाया नहीं, मैं समझाऊंगा.
ओके, तो सिंस यहाँ पे हमें रेंज पूछी गई थी, पर्टिकुलरली बस ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको करा रहा था, सिंस यहाँ पे रेंज पूछी गई थी तो रेंज के लिए सेम चीज, इमेज प्री इमेज आर ऑल्सो सेम। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? शैल वी मूव टू इन क्लास एक्सरसाइज? चलो, इन क्लास एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन 1 2 3 तीनों खत्म, हाँ या ना? क्वेश्चन 1 2 3 तीनों खत्म? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन 4 से शुरू करते हैं। Can you see this in class exercise 2 question number 4 everyone? Right? You can tell me yes if you agree. In class exercise 2 question number 4. Now see here. If A equal to XYZ, B equal to 1, 2, then number of relations from A to B. हमें A और B के बीच में number of relations find करने हैं, तो ये आप आराम से find कर सकते हो। चलो, number of relation find करने के लिए पहले क्या find करना पड़ेगा? आफाक। What is the definition of relation? आफाक, are you there? आज बहुत कम स्टूडेंट से रिप्लाई दे रहे हैं। आपको पता है, हम जब आपका नाम बोलते हैं और आप में से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो बहुत गुस्सा आता है, लिटरली बहुत गुस्सा आता है। बट ठीक है, सारा बदला मैं लूंगा। एक बार सेकंड वेव डाउन होने दो, स्कूल रीओपन होने दो, सैनिटाइजर लगा लगा के मारूंगा। मैं कोई शर्म नहीं रखने वाला कि आप 11th में आ गए हो। ओके, देन चिन्मयी, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, can you tell me what is the relation of what is the definition of relation? अनन्या इज टेलिंग इन क्लास एक्सरसाइज 2 और 3 नहीं हुए, बट इन क्लास एक्सरसाइज 2 और 3 मैंने होमवर्क में नहीं दिए थे, नहीं दिए थे। ठीक है अनन्या, कराता हूँ। वो प्री रीडिंग का 2 and 3 होमवर्क में दिया था, राइट? हाँ Sir. हाँ, यस। कैन यू टेल मी चिन्मयी? Yes, sir. Relation is the set of input and output. ओके, और another relation, it is another definition, it is subset of something. If relation is defined from A to B, it is subset of what? A into B. A cross B, not A into B, A cross B. Okay, हाँ। चलो, अब चिन्मयी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 3 into 2, that is 6. ओके, रोशनी, आर यू देयर? Yes, sir. Now, since relation is subset of A cross B, can you tell me how many elements are present in the relation? मतलब कितने subset possible हैं? A cross B के कितने subset possible है? कितने relations possible होंगे? 2 to the power 6. 2 to the power 6. So आप इसको simplify करके लिख भी सकते हो 64, या 2 to the power 6 पे भी stop कर सकते हो। Is this clear everyone? Question number 4 अभी clear हुआ? You can tell me yes if it is clear. Question number 4 easy, right? Okay. तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके यस, वापस रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को भी डाउट है तो टेल मी, राइट? लेट मी रिपीट क्वेश्चन नंबर 4 वन मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दिया गया है कि ए में है आपके XYZ, B contains 1, 2. Now number of elements in A, it is equal to 3. Number of elements in B, it is equal to 2. Is this clear everyone? Number of elements in A 3, number of elements in B 2. Now find number of relations from A to B. आपको ये पता है ये रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। तो पहले A क्रॉस B क्या एलिमेंट फाइंड कर सकते हो, विच इज 3 into 2 6. Now since relation is subset of A cross B, number of elements in relation are 2 to the power 6, क्योंकि total number of subset are 2 to the power n। आपको याद होगा ये फॉर्मूला बुक में हमने लास्ट टाइम ही देखा था कि अगर A में एलिमेंट्स हैं m, B में एलिमेंट्स हैं n, तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स होंगे m into n। डू यू रिमेंबर दिस? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B will be m into n। अगर यहाँ पे m और n, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B will be 2 to the power m into n। याद आया यश? ये क्लियर है अभी? जॉन, विवेक, नाजनीन, नव्या, रेणुका, easy, right? Please give me some response, everyone. Yes, Shankar, sir. Shrikar, yes. Bhavna is there? चलो,
Now Cartesian cross product A cross B contains 6 elements. Number of elements in A cross B equal to 6. If 3 of these are 1 2 2 3 3 3, तो A cross B के 3 एलिमेंट आपको दिए गए हैं जो हैं आपके पास 1,2, 2,3, 3,3. Then find Cartesian product set B cross A. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी क्रॉस ए आपको कब मिलेगा मुझे ये बताओ, जब आपके पास ए और बी दोनों हो अलग से. हाँ या ना एवरीवन, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो एवरीवन, कुछ तो बोलो. ए क्रॉस बी में टोटल 6 हाँ, एलिमेंट है. लिखो मत, संपदा में टाइम दूंगा, लिखने के लिए टाइम मिलेगा एवरीवन, पहले इधर ध्यान दो. चलो ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट है, बाकी के 3 एलिमेंट हमें पता नहीं है, 3 एलिमेंट हमें दिए गए हैं. चलो हमें ये पता है जो पहले एलिमेंट होते हैं श्रीकर कोऑर्डिनेट पेयर में, वो पहले या ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये आपके पहले एलिमेंट कौन से सेट के होते हैं? यस सुप्तिका, ये पहले एलिमेंट से क्या मैं सेट लिख सकता हूँ? सुप्तिका कैन यू टेल मी Yes, sir. क्या होगा वो सेट? 1, 2, 3. वेरी गुड. यश कैन यू टेल मी सेट बी, क्या यहाँ से मैं सेट बी लिख सकता हूँ? सर 2,3,3. 2,3, बट 3 2 बार आ रहा है. सेट का रूल है कि हम एक ही बार लिखते हैं, हाँ या ना? यस सर. ओके. याशिका कैन यू वेरीफाई, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3 हैं ए में, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? Sir, 2 into 3, 6. ओके, और ऑलरेडी हैं 6, राइट? तो इट इज फाइन. सो अवर ए एंड बी आर इनफ फ्रॉम ए क्रॉस बी. अब मुझे बी क्रॉस ए लिखना है. ज़ैन कैन यू टेल मी हाउ आई कैन राइट बी क्रॉस ए फ्रॉम हियर? वरुण कैन यू टेल मी? सुहास, सारे एलिमेंट लिखने हैं. सुहान, यस सर. हाँ 2,1, 2,2, Then? 2,3. 2,3. नेक्स्ट अब 3 के साथ 3,1, 3,2 और 3,3. वेरी गुड सुहान. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. इजी एवरीवन, राइट? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आसान है. यू कैन टेल मी यस, राइट? आपको लिखने का मैं टाइम देता हूँ, वेट. चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं, फिर आपको लिखने का मैं टाइम देता हूँ, राइट? फिर 5 6 7 8 9 10 इतने सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं. सॉरी बाय मिस्टेकली आई ओके. ना लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 3, फिर आप ये 2 3 4 ये 3 क्वेश्चंस पहले एक साथ लिख दो. चलो ए और बी आपको दिए गए हैं. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. अनन्या कैन यू टेल मी हाउ कैन आई फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी? हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन ए? अनन्या, Yes, sir, 4 elements. number of elements in A are 4. Number of elements in B are? 5. Then what about number of elements in A cross B? 4 into 5 is equal to 20. Very good. Now find all elements of A cross B such that A is a factor of B. अब आपको ऐसे एलिमेंट ही लिखने हैं, A क्रॉस B के सिर्फ ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जहां पे A B का फैक्टर हो. तो पहले तो मुझे A क्रॉस B के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, राइट? प्रशस्ति, क्या आप मुझे A क्रॉस B के सारे एलिमेंट लिखा सकते हो? प्रशस्ति, आर यू देयर? Yes, sir. बोलो A क्रॉस B के सारे एलिमेंट. 2,4, 2,6, Okay. 2,18, 2,27, 2,54. धीरे 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 धीरे, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है. हाँ अब बोलो. 4,4, हाँ 4,6, हाँ 4,18, हाँ 4,27, ओके 4,54. ओके. जैन, क्या आप रिमेनिंग पॉइंट्स मुझे लिखा सकते हो? जैन, प्रशस्ति ने 2 और 4 वाला खत्म कर दिया, आपको 6 और 9 वाला लिखाना है. जैन, आर यू देयर? हाँ सर. हाँ बोलो. 6,4, ओके 6,6, ओके 6,18, ओके 6,27, ओके 6,54, ग्रेट
नेक्स्ट 9,4, ओके 9,6, ओके 9,18, ओके 9,27, ओके 9,54. ओके थैंक यू सर। चलो ये ए क्रॉस बी सबको क्लियर हो गया एवरीवन। आपको सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जहां पे ए बी का फैक्टर हो। इसमें मुझे कौन हेल्प करेगा? सिर्फ ए बी का फैक्टर हो ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रज्ञा, चलो बस उनको हम हाईलाइट करेंगे। क्या 2,4 को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ? प्रज्ञा, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ बोलो, इसमें से किस किस को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, किस किस को सिलेक्ट कर सकता हूँ? Sir, 2,4, ओके 2,6, हाँ 2,18, ओके 2,54, नेक्स्ट 4,4, दैट्स इट। 6,6, 6,6 6,18, 6,18 6,54, ओके 9,18, 9,27, 9,54. यस थैंक यू प्रज्ञा। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, ये सारे एलिमेंट्स आपको अलग से लिखने हैं नीचे। सो ऑल रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आर इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे बाकी के लिख देने हैं। क्या आप लिख दोगे एवरीवन? आया ना? कितना लिख सकते हो ना? जल्दी जल्दी बोलो, यस और नो, क्विकली। डेफिनेटली यू कैन राइट ऑल दिस एलिमेंट्स। उसमें से सिर्फ आपको ये येलो अंडरलाइन वाले और कोई नहीं। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट ऑल दिस आंसर्स। पूरे के पूरे सॉल्यूशन लिखो, डायरेक्ट आंसर मत लिखो, इसी सीक्वेंस में लिखो 4 2 3। ओके ओह थैंक यू प्रशस्ति। तो मॉर्निंग में देखा आपने प्रशस्ति? एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग में देखा? हाँ सर। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, let a is equal to 1 to 14, let there be a relation r from a to a given by r equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0, xy belongs to a, write r in roster form, represent r by arrow diagram, find the domain, find the codomain, find the range. इन शॉर्ट आपके पास एक डेड बॉडी आ गई है और आपको उसका पोस्टमार्टम करना है, हाँ या ना? वापिस आप आ गए हो सीआईडी में और अभी आपको ये सारी चीजें करनी है। चलो, so here a is given to you, a is 1 2 3 up to 14. रिलेशन r a क्रॉस a पे डिफाइंड है, मींस r is subset of a क्रॉस a. yes right, r is defined from a to a क्रॉस a given by, अब r किस तरीके से डिफाइन है स्टूडेंट्स? x y such that 3x minus y equal to 0, both x y belongs to a. तो इसको अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, यहाँ पे आपको दिया गया है 3x minus y equal to 0. Can I say that here 3x equal to y? Yes or no? Everyone, quickly tell me yes if you agree, right? या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से y equal to 3x और 3x equal to y और y equal to 3x. अब आपके पास x की वैल्यू आप अलग अलग ले सकते हो, समझना। अब x और y के आपके पास कौन कौन सी पेयर पॉसिबल होंगी वो हमें देखना है। y equal to 3x we are having, x और y के कौन कौन से पेयर पॉसिबल होंगी वो हमें देखना है यहाँ पे, समझना। x और y दोनों की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले सकते हो? व्हाट इज द लिमिटेशन? टेल मी। वो दोनों आप a से ले सकते हो। a के लिए लिमिटेशन कौन सी है? 1 to 14 और नॉट? यस, वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड प्रूफ, राइट। चलो 1 by 1 सारी वैल्यू लेके चेक करते हैं। अगर मान लो मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y हो जाएगा 3 into 1 3, हमारी ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगी 1, 3। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, ग्रेट। सिमिलरली अगर मैं x को ले रहा हूं 2, ये 3 2 6, दिस विल बी योर 2, 6। x को मैं ले रहा हूं 3, y विल बी 3 3 9, दिस विल बी 3, 9। x की मैं वैल्यू ले रहा हूं 4, इट विल बी 12, इट इज 4, 12। x की मैं वैल्यू ले रहा हूं 5, y विल बी 15। इज इट पॉसिबल? क्या y इक्वल टू 15 पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज y की मैक्सिमम वैल्यू है 14, नॉट पॉसिबल। तो रिलेशन R में आपके पास कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी? यू विल बी हैविंग 1, 3,
2,6, 3,9, 4,12. दैट्स इट. ओके, तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, क्या ये रोस्टर फॉर्म है? क्या यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ स्टूडेंट्स? यस और नो? सेकंड, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम. अब आर का एरो डायग्राम आपको याद होगा, हमने बहुत सारे एरो डायग्राम किए हैं, राइट? एरो डायग्राम के लिए ये जो मैंने आपको बताए थे, ए और बी हम पूरे लिखते हैं, हाँ या ना? ए और बी हम पूरे लिखते हैं, फिर वहां पे जितने आपकी पैर बन रही है उस हिसाब से वो पैर दिखाते हैं, उस तरीके से इनपुट और आउटपुट दिखाते हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली लिख देंगे, ऐसा नहीं है कि हम व्हाट आई कैन से कि डायरेक्टली आर के लिए जो इनपुट है वो लेफ्ट साइड लिख देंगे, जो आउटपुट है वो राइट साइड लिख देंगे. हम इनपुट भी अलग से लिखने वाले हैं, आउटपुट भी अलग से लिखने वाले हैं, सारे के सारे ए और बी, फिर हम उनको कनेक्ट करने वाले हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं बोल रहा हूँ क्या पता चल रहा है? नहीं तो एक बार वापस समझाता हूँ. जैसे हमारे पास यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, राइट? चलो, ए में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से पॉसिबल है? 1 to 14 और नॉट? हाँ, ए टू ए, सॉरी. हाँ, नहीं प्रशस्ति, यहाँ पे ए टू ए बोला है ना, तो ए टू ए मतलब x बिलोंग्स टू ऑल्सो ए, y ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, राइट? सारे के सारे वही लेने हैं, जो दोनों में वो लेने हैं. योर रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए, जैसा वो वाला हमने एग्जांपल देखा था, 1 to 2 1 लाइक दैट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट. 1 to 5 6 7. अब देखो, अब शायद आप जिस तरीके से आपकी बुक में बनाओगे, तो 1 to 14 वाला पूरा बनाने के लिए तो आपका पूरा पेज यूटिलाइज हो जाएगा, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, राइट? तो आप कुछ ये भी कर सकते हो, 7 इस तरफ लिख रहे हो, इसको थोड़ा मोटा बना के बाकी के 7 एलिमेंट्स उसके बाजू में लिख सकते हो. ओके, तो जैसा आपको ठीक लगे, तो ये आपके बुक में अच्छे से फिट हो जाएगा. This will be 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 2 3 4 5 6 7. आई वॉज टेलिंग कि आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, राइट? कुछ कम एलिमेंट्स लिख के आपको टाइम नहीं बचाना है, मतलब सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स 1 3 2 6 3 9 ऐसा नहीं लिखना है, वो लिखोगे तो खत्म. चलो, 1 3, 1 के साथ आपका कनेक्ट हो रहा है 3, ओके. देन 2 के साथ 6, 3 के साथ 9, 4 के साथ 12. डॉट डॉट में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पता चल रहा है ना? ए में मैं डॉट नंबर के बाद लिखता हूँ, बी में मैं डॉट नंबर के पहले लिखता हूँ, ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो, राइट? एंड आई एम कनेक्टिंग डॉट विद डॉट. सो ये आपका सेकंड हो गया. नाउ फाइंड द डोमेन. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी डोमेन हियर? व्हाट विल बी डोमेन हियर? प्रशस्ति, आप ही को बताना है, बोलो प्रशस्ति. डोमेन. कोई क्यों रिप्लाई नहीं दे रहा है? मनोगना, आप मुझे बोलोगे डोमेन क्या होगा? Yes, sir. Sir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. थैंक यू मनोगना. चलो, उसके बाद फाइंड द कोडोमेन ऑफ आर. मुझे कोडोमेन के बारे में कौन बताएगा? विवेक, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी कोडोमेन? क्या? यस सर. हाँ, 6 9 12. श्योर. वो कोडोमेन मतलब आउटपुट होता है. व्हाट इज कोडोमेन? याद करो. हाँ, सर बी का एलिमेंट्स होता है. बी के एलिमेंट सारे के सारे, और यहाँ पे बी नहीं हाँ, है, यहाँ सर. पे ए ही है. सो अच्छा. कोडोमेन ऑफ आर विल बी व्हाट? ए ओनली. ए. तो उसमें 1 2 3 सारे के सारे आ जाएंगे अप टू 14, करेक्ट? राइट. हाँ सर. चलो, यस, थैंक यू. नाउ क्रिश, कैन यू टेल मी द फाइनल आंसर? व्हाट विल बी रेंज ऑफ आर? रेंज क्या होगी? क्रिश, आर यू देयर?
Shrikar, are you there? Shrikar, can you tell me what will be range of R? Okay, Prasasti, no problem. 3, 6, 9, 12, right? Only 3, 6, 9, 12, Krish, ध्यान दो. Because 1 to 14 will be codomain. Range means only output. जो सिर्फ यहाँ पे आपके आउटपुट हो रहा है, जो आपके सिर्फ एरो के साथ कनेक्टेड है, राइट? हाँ, 3, 6, 9, 12. चलो क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स क्विकली. आसान है, पता चला, राइट? यहाँ पे आपके रिलेशन के कंसेप्ट्स और क्लियर हो गए होंगे. Range, domain, codomain. Okay. Now let us see your question number 6 of in-class exercise. Let R be a relation such that R is equal to x comma x square, such that x is a prime number less than 10. It is a prime number less than 10. Write R in roster form. चलो R को roster form में कौन लिखेगा? Raise your hand. Navya. Navya, are you there? Samprita, can you tell us how to write this? बोलो. 1 One. 2 से start करेंगे. Yes. 1 प्राइम नंबर नहीं है? नहीं. पक्का? श्योर? कंपोजिट नंबर है? नहीं. तो फिर वो कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं, वो स्पेशल नंबर है. ओके, हाँ, यूनिक नंबर है. बोलो आगे. 2 से 2 का स्क्वायर 4 4, देन 3,9 3,9. 4,16. अच्छा, 4 प्राइम नंबर है? Oh, sorry. नहीं. हाँ, हाँ. 5,25. 5,25. 7,49. 7,49. नेक्स्ट. और कुछ नहीं. पक्का? 9,81 नहीं आएगा? नहीं सर. वो प्राइम नंबर नहीं है? नहीं सर. Yes. So this is R in roster form. Now we need to find domain of R. Atharva, are you there? चलो, domain of R कौन बोलेगा? John, can you tell me what will be domain of R? रेणुका, मौर्यवर्धन, श्रीकर. श्रीकर, आपका कोई आवाज नहीं है. श्रीकर, आप बोलो, what will be domain of R? Two, 3, 5, 7. चलो, कोडोमेन ऑफ आर. याशिका, कोडोमेन ऑफ आर. कोडोमेन तो पूछा ही नहीं, रेंज ही पूछी है. याशिका, रेंज ऑफ आर. So 4, 9, 25, 49. ओके, 4, 9, 25, 29. हाँ, ओके श्रीकर, गॉट इट. हाँ, चलो यहाँ तक क्लियर है. तो यहाँ पे हमारे इन क्लास एक्सरसाइज खत्म होता है. इन क्लास एक्सरसाइज का इसके बाद आपको लेवल 3 दिया गया है, जो हम 2.4 के बाद करेंगे, तो वो आपको नहीं करना है. आपका होमवर्क रहेगा. होमवर्क एक्सरसाइज के लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे टिल 1, 2, 3, जितना मुझे याद है. हाँ या ना, राइट? होमवर्क के 1, 2, 3 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे. इस बार आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है 10, 11 वो फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, तो वो 2.4 के बाद करेंगे, राइट? होमवर्क के क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 वो 2.4 के बाद करेंगे. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? तो वो थोड़ा मिसप्लेसमेंट है. प्रशस्ति इज आस्किंग सर इसका कोडोमेन क्या होगा. तो प्रशस्ति यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आर किस पे डिफाइंड है, राइट? अगर हमें बोला गया होता कि आर ए टू बी पे डिफाइंड है तो बी विल बी और कोडोमेन. ओके, तो सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में ही वो नहीं है तो हम आंसर ही नहीं निकाल सकते उसका कोडोमेन का. ठीक है, होमवर्क सबको क्लियर हो गया एवरीवन? चलो ये लास्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर दो क्विकली.